इंडस का जो पूरा सिस्टम है उसमें हार्ट की सर्जरीज भी हो रही हैं, ओपन हार्ट सर्जरी, 110 से ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट्स हो चुके हैं। नी रिप्लेसमेंट है जो वो मिलियंस में उसका खर्चा आता है, और ये बगैर एक पैसा खर्च किए पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जो कि 1350 बेड का हॉस्पिटल, 1350 बेड का जी। इस वक्त तकरीबन 750 उसमें एक्टिव है। इस साल 1350 तक लेके जाने का हमारा टारगेट है, मैक्सिमम पे लेके जाना है। जब लोग डोनेट करने का सोचते हैं तो वो सोचते हैं कि यार कोई बड़ी अमाउंट हो तो मैं दूं। अगर हमें 10 रुपए रोजाना देना शुरू कर दे तो इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के हर शहरी के लिए फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड कर दें। अच्छा, मैं बता रहा था कि अब वो एक दफा जब आ जाते हैं, रजिस्टर हो जाते हैं, फिर उसकी एक और, क्योंकि हम शरिया कंप्लायंट हैं तो उनकी एक कोई भी जो बंदा आता है उसकी वो ये देखने के लिए कि वो क्या ज़कात एलिजिबल है या नहीं है। अच्छा, तो उसकी एक वो हमारे पास वो जो मुफ्ती साहिबान है वो बैठे होते हैं, वो असेस करते हैं। वो भी आपके पैनल पे है? जी हाँ। वो उसका इंटरव्यू करते हैं? जी हाँ, वो इंटरव्यू करके वो एक पूरा फॉर्मेट है उसके हिसाब से। अच्छा। और ये नहीं, ऐसे नहीं है कि हर कोई आए जी, और वो सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या इसका इलाज ज़कात फंड से होगा या डोनेशन फंड से होगा। ओके, वापस नहीं जाएगा अगर ना वापस तो मैं और आप ही चले जाए, यानी तो वो भी हम एंटरटेन होंगे सिर्फ ये देखने के लिए, क्योंकि शरिया कंप्लायंट हैं हम कि जी ज़कात उसी का इलाज ज़कात फंड से किया जाए जो कि ज़कात एलिजिबल है। अच्छा, तो आपने उसके जो आपके पास फंड्स आ रहे हैं, क्योंकि आप यू आर रीडिंग ऑल थिंग्स, उसमें भी आपने रखा हुआ है कि ज़कात का अलग है और डोनेशंस का अलग है, और उसी तरह से फिर उसको ऑपरेट किया जाता है कि जो ज़कात के मुस्तहिक लोग हैं वो ज़कात के फंड में से आ रहे हैं, तो आपके पास दो फंड्स के बॉक्सेस हैं वहाँ पे उसमें, और दूसरे में जो है वो जो डोनेशंस हैं उसमें, एंड एनीबडी एंड एवरीबडी कैन गो देयर, और वो हर किस्म की फैसिलिटी वहाँ। बिल्कुल कौन सी, वो हार्ट की फैसिलिटी जो कॉम्प्लिकेटेड है। आप देखें जी कि ये प्रोग्राम आपके ऑफिस जाकर करना चाहिए था वैसे। जी बिल्कुल। देखिए, इस पूरे सिस्टम में जो हमारा इंडस का जो पूरा सिस्टम है उसमें हार्ट की सर्जरीज भी हो रही हैं, ओपन हार्ट सर्जरीज। इसमें जो प्रोस्थेटिक्स हैं, लिम्स जो आर्टिफिशियल हैं, वो भी लगाए जा रहे हैं। इसमें नी रिप्लेसमेंट्स भी हो रही हैं और हिप रिप्लेसमेंट्स भी हो रही हैं। इसमें किडनी ट्रांसप्लांट्स भी हो रहे हैं। ये सब यूनिट्स में हो रहे हैं जी, मतलब ऑलमोस्ट जैसे कि मुल्तान में हम मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज MIKD चलाते हैं। उसमें इस वक्त कोई 110 से ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट्स हो चुके हैं। अब वो किडनी ट्रांसप्लांट है जो या आपका नी रिप्लेसमेंट है जो वो मिलियंस में उसका खर्चा आता है, और ये बगैर एक पैसा खर्च किए, और जो किडनी ट्रांसप्लांट इंक्लूड्स मेडिसिन्स, एवरीथिंग, क्योंकि नॉर्मली कहता है कि ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो एवरीथिंग। और ये भी एक और सिस्टम ये भी है कि यानी अटेंडेंट की भी हमें जरूरत नहीं है हमारे सिस्टम में। वो होता है ना, आप हॉस्पिटल में जाए तो एक पर्ची पकड़ाते हैं, ये दवाई ले आओ, वो जो मरीज के साथ जो आता है उसकी भी जरूरत, हम एक को अलाउ करते हैं, वो सिर्फ हेल्पर वो तो जाहिर है, उसको भी लेकिन उसकी ऐसा जरूरत नहीं है। यानी दवाई अगर कोई जाननी है, जो भी कुछ है, वो हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है कि वो डिस्पेंस करेगा, वो सिस्टम के थ्रू होती है। जी होती जाएगी। और जैसे किडनी ट्रांसप्लांट की बात है, तो वो तो एक दफा हो जाए तो वो सारी उम्र के लिए मेडिसिन जी, वो तो जाता है उसमें, तो वो पूरी उम्र के लिए देते हैं। अच्छा, वो वापस आके खत्म हो गई दवाई, जी, वो तो फिर एक मुसलसल है, वो तो साथ है। अल्लाह। अच्छा, और ये और भी, जैसे लाहौर में हमारे हॉस्पिटल में, मुजफ्फरगढ़ में भी, के कराची में भी,
कि जो एक अटेंडेंट हम अलाउ करते हैं, जी जी, और अगर कोई मरीज बाहर से आया, हाँ, लाहौर से या शहर के बाहर शहर से बाहर से गाँव आया से आया, कहीं और कस्बे से आया, और वो एडमिट हो गया, हाँ, तो उसका जो अटेंडेंट है उसकी रिहाइश का भी बंदोबस्त करते हैं, अल्लाह और उसको 3 वक्त का खाना भी देते हैं, खाना भी देते, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारा कुछ भी साथ साथ चल रहा है, और जी। खाना भी जो आपको दमाग होगा और सारा कुछ जी, होगा। तो कोई बिल्कुल। कॉलोनी बनाई हुई है वहाँ पे? जी जी, हमारा मुसाफिर खाना है जी, यहाँ मुसाफिर पे खाना, लाहौर अच्छा। में 157 बेड्स की अच्छा, वो फैसिलिटी है। सेपरेट है, जी हाँ। वो वहाँ पे उनको रिहाइश भी मिल रही रिहाइश है भी और मिलती खाने है, भी मिल खाना रहा है, भी वहाँ पे मिलता है। जाके कर रहे हैं जी। उसमें। कोई बंदा भी ड्रॉप इन है, कोई आ गया वहाँ पे और आने के बाद पता चला है कि जी ये इसको वापस नहीं जाना चाहिए, जी किसी हाँ, हेल्थ जी हाँ, सिचुएशन ऐसी जी है हाँ। कि वहाँ पे, तो वो तो एडमिट हो गया, लेकिन जी। उसके बाद एक बंदा जो जो बंदा है है, एक वो अटेंडेंट है, उसको भी सारा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है और जी, सारा कुछ जी, होता है जी, उसमें। जी। और ये कितने अरसे से आप ये कर रहे हैं? इसका इसका तो ड्रम बीट होना चाहिए, ड्रम बीट क्यों नहीं, शोर क्यों नहीं है? जी हाँ, बाकी बस सालों में क्यों इतना यही इसीलिए ये देखें, ये इसी सिलसिले की कड़ी है कि कड़ी है, आपके पास हाजिर हो अल्लाह गए अल्लाह कि जी ये अल्लाह बड़ा अल्लाह जरूरी है, बड़ा जरूरी है। क्योंकि परसेप्शन इस वक्त तक यही है टाइम से कि जैसे ये कि कराची में एक हॉस्पिटल उससे है, मैं बिल्डिंग देख के आपकी वो डर लगता है कि बड़ी यानी महंगी होगी। इतना बड़ा हॉस्पिटल। ऐसा देखिए ना, बात ये है कि जी हमारी जो Unfortunate. हमारा जो हमारी मिशन स्टेटमेंट है, हाँ, उसमें यह है कि स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी देंगे हाँ, हर किसी को, हर किसी को सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह अकबर। और वो और कोई और मकसद नहीं और है। फिर वो अल्लाह का हाथ साथ जी, आ गया ना आ कि गया जिस साथ। किस्म का आप जी हाँ, बता रहे हैं बिल्कुल, कि कहाँ से जी हाँ। किस तरह अब से जैसे आ reputation को जाते, लेकर अब चले जैसे हैं। रमजान शुरू होने वाला है, जी, जी। तो अब इससे आपकी वसादत से या आपके चैनल की वसादत से मैं जितने नाजरीन है आपके देखने वाले, उनसे ये अपील है कि जी इस सारे सिस्टम को चलाने के लिए जाहिर है हमें रिसोर्सेज की जरूरत है, बिल्कुल सही। तो उनसे अपील यही होगी कि जितनी ज्यादा से ज्यादा ज़कात है जो जी वो बिल्कुल इस इंडस जैसे इदारे को हाँ जी हाँ जी वो जरूर उसको करें। कंसिडर करें कि जिसको देनी चाहिए, और वो जो कायद है जिसने एक शख्स की जान बचाई, बचाई जिसने है। पूरी उम्मत की जान बचाई, पूरी इंसानियत की जान बचाई, तो वो तो सबसे अहम तो ये हो गया कि आप जो है वो उसको एजुकेशन भी है, लेकिन हेल्थ के लिए जो है वो जान है तो जहान है, तो बात आगे चलेगी ना उसमें। अच्छा सर, ये तो हो गई बात कि डोनेशन के साथ चल रहा है, बट हाउ टू कलेक्ट द डोनेशन रिसीव करने का मेथड कौन सा होता है? Have to put some tricks into it. I'm sorry to use the word tricks, but you नहीं know. बिल्कुल जी, देखिए डिपेंड करता है, जिस तरह हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट Obviously, तो हम क्योंकि प्रोफेशनल हैं मार्केटिंग के हवाले and से, try to bring जिस in तरह some से new काम, thing. हाँ जी हाँ, तो उसमें जिस तरह हम सेगमेंटाइज करते हैं अपने जो टारगेट ऑडियंस है, जी, जी। उसको इस तरह से किया हुआ है, उनको जैसे जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं जो ज्यादा पैसे देते ज्यादा हैं, पैसे बिल्कुल सही। जो फिलैंथ्रोपिस्ट और जो हैं, रेगुलर जो रेगुलर है, बिल्कुल सही, उनको हम मुख्तलिफ तरह से अप्रोच करते हैं। बिल्कुल ठीक। फिर मिडिल टियर में लोग आते हैं, हाँ, फिर जैसे अभी रमजान की अब कैंपेन करेंगे, कैंपेन करनी है। ज़कात क्योंकि साथ में, और जी। सबसे बड़ा जो चंक आता है हमें वो ज़कात का ही सबसे आता बड़ा है। शेयर ये है सबसे बड़ा शेयर है जो वो ज़कात से आता है। इसीलिए अपील है जी जी सब लोगों से इंशाल्लाह कि जितना ज्यादा से ज्यादा दिल खोल के दें। जी। इसके अलावा अब ईयर लॉन्ग मैं हम कोशिश ये कर रहे हैं, देखें एक तो ये बात कि जिस तरह आपने कहा ना कि एक बड़ी सी बिल्डिंग देख के तो लोग शायद घबरा हैं जाते कि ये बड़ा महंगा होगा, इसी तरह से लोग क्योंकि जब पार्किंग ही बड़ी लंबी है, ये तो उसके बाद बिल्डिंग बंदा के अंदर रहने दो। इसी तरह जब लोग इसी तरह से एक और भी है कि जब लोग डोनेट करने का सोचते हैं हाँ तो वो सोचते हैं कि यार कोई बड़ी अमाउंट हो तो मैं दूं। तो अच्छा बिल्कुल सही है, मैं इस मिथ को तोड़ना चाह रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसी बात नहीं है। देखिए हर 10 रुपए भी बड़े इंपॉर्टेंट है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। देखिए बजाय मैं जाती तौर पे देखें इस तरह के जो इदारे हैं वो चलते हैं कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट से और कम्युनिटी की ओनरशिप से एंड फेथ टुवर्ड्स दैट। और आप देखें लोग कि जी अच्छा काम कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, जो कहते हैं वही करते हैं, वही रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो फिर वो उसको ओन करें। तो ओन करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप अपना घर बेच के उसको ओन करें। बिल्कुल सही। मतलब ओन करने के लिए देखें कम्युनिटी का जो लार्जर सेगमेंट है जी
जो जो एक बड़ी लोगों की जो बड़ी तादाद है वो अगर उसमें इन्वॉल्व होगी तो एक तो सस्टेनेबिलिटी आएगी उसमें। मैं जाती तौर पे बजाय इसके कि एक बंदे से आप करोड़ रुपया लें, आप करोड़ बंदे से एक रुपया क्यों ना लें? हाँ, तो किसी को भारी भी नहीं पड़ेगा। जो करोड़ लोग जो उसमें शामिल होंगे वो असल एसेट वो है। तो हम ये कैंपेन अब इंशाल्लाह रमजान की ये कैंपेन के बाद बाकायदा शुरू करेंगे कि जी मैं लोगों से कहूँ कि जी 10 रुपए रोजाना दे दिया करें। 10 रुपए रोजाना, मतलब वही महीने का 300 दे दें, हफ्ते में 70-80 रुपए 100 रुपया दे दिया करें, यानी जो आपकी उसमें, और वो सदका देते हैं लोग ना, जिस तरह ज़कात निकलते हुए देखिए, जिस तरह ज़कात आमतौर पे होता है कि साल में एक दफा आप कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद देते हैं, और वो अमूमन रमजान के देते हैं। तो सदका तो लोग रोजाना देते हैं। बिल्कुल सही। घर से निकले, कोई खुदा ना खास्ता बीमारी हो गई, बच्चे का रिजल्ट आना है, सफर पे जाना है, several तो आप वो सदका जो है वो इंडस को दें। बिल्कुल सही। और फिर उसके मुख्तलिफ तरीके हैं कि जी आप ये जो ब्रांचलेस बैंकिंग है आजकल, उसके जरिए दे सकते हैं। कौन कौन से बैंक्स में आपकी? देखिए, बैंक्स तो हर बैंक के साथ हम हमारे अकाउंट, हर इस्लामिक बैंक के साथ आपकी पूरे बैंक, पूरे सब बैंक के साथ। उसके अलावा जो हमारे ये जो इजी पैसा है, जैज़ कैश है, जो सारी चीजें हैं उसमें जी वो आपकी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। जी हाँ, वो सारा कुछ है। जी बिल्कुल। आप वैसे भी इजी पैसा या जैज़ कैश पे जाएं तो वहाँ पे भी जो डोनेशन की बात में वो आ जाता है। अच्छा, वाह। और इसके अलावा इसको मजीद जरा और आसान करेंगे हम लोगों के लिए, और उसको प्रमोट भी करेंगे, लोगों को बताएंगे भी कि कैसे दें। उसके अलावा हमारे डोनेशन बॉक्सेस पड़े होते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट स्टोर्स पे, रिटेलर्स पे, उसमें डाल सकते हैं। या आप देखें, बात यह है कि मुझे याद है कि मेरी वालदा रोजाना कुछ ना कुछ इकट्ठा करती रहती थी कि ये मेरा सदका है। वो जब इकट्ठा हो जाता था तो फिर वो एक दफा दे देती थी। तो ये भी हो सकता है कि जी आप उसको वंस अ मंथ दे दिया करें, अमाउंट कर उसको। तो अब देखिए ना, पाकिस्तान की, मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की आधी आबादी भी अगर हमें 10 रुपए रोजाना देना शुरू कर दे तो इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के हर शहरी के लिए हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड कर देंगे। फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटी हर शहरी के लिए, मुकम्मल आबादी के लिए। And you have all the records and all the records से मुराद के आप you have all the history with you उसमें कि पिछले और हमें ये भी पता है कैसे करना है, कई सालों से और सक्सेसफुली कर रहे हैं। मुझे भी पता चला था कि आपका जो फाइल फ्री जो सिस्टम था ये दूसरे मुल्कों ने आके अप्रिशिएट किया, कुछ आपने सोल्ड इट आउट एज वेल एज मुख्तलिफ एक मुल्क को आपने बेचा भी उसमें कि ये जो फाइल फ्री है, फाइल लेके आना चाहिए, सिर्फ आपने अपना रेफरेंस नंबर लेके आना है, उसी से सारी चीजें चल जाएंगी उसमें सारा कुछ। तो जितनी आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं वो हेल्थ के हवाले से भी और बाकी जो सिस्टम को स्मूथ करने के हवाले से भी, और जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है, क्लाइंट तो नहीं कहना चाहिए, जो बेचारा ब्रीफ पर्सन जो आपके पास आ रहा है उसको भी फैसिलिटेट करने के लिए अप टू द मार्क जो है साथ, और इस पे भी आपके लोग लगे हुए हैं कि साथ मजीद इसको जी हाँ, वो तो देखें जी, कोई परफेक्शन तो कहीं भी नहीं होती, और हेल्थ सेक्टर में तो इम्प्रोवाइजेशन सबसे एवर इवॉल्विंग एक सिस्टम होता है, नई चीजें हो रही होती हैं, हम उसको अपने आप को उसके साथ अब्रेस्ट रखते हैं, जो दुनिया में जो चेंजेस आ रही हैं। अभी बड़ी मजे की बात है कि हमारे एक डॉक्टर है जो स्टैनफोर्ड में जो दुनिया के टॉप 2% साइंटिस्ट हैं, उनमें उनका नाम आया है। 2% साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड जी, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जी उनका नाम दिया है। तो इस लेवल के स्टैंडर्ड के, तो इस तरह के लोग हमारे काम करते हैं। तो नर्सिंग स्टाफ हो गया या जो बाकी मेडिकल स्टाफ है, वो सारा कुछ उनको किस तरह से आप लेके चल रहे हैं? उनकी सैलरीज हैं वो? जी बिल्कुल जी, हम बिल्कुल हम इस
वो सैलरीज देते हैं कि हमें छोड़ के ना जाए, छोड़ के ना जाए, एक तो वो छोड़ के ना जाए, दूसरे वो उनको प्राइवेट प्रैक्टिस करने की जरूरत ना पड़े, ऐसा रिलेशनशिप डेवलप जी। हो कि वो पूरा फोकस जो है मरीज के जी। ऊपर हो, जी। फोकस क्लिनिक पे ना हो कि शाम को जाके क्लिनिक में करना है, वो फोकस जो है वो इधर से ही हो उसमें। तो इसके लिए अभी इसका टारगेट आपका जो है इस साल का टारगेट आपने बताया कि वो था 61 बिलियन 61 बिलियन, और ये सारे ओवरऑल सबके लिए लेके चलेगा, जी हाँ। सबके लेके चलेगा, और ये जो है ये तो नेवर एंडिंग है। अभी आप इसमें बिल्कुल। आप वैसे डेवलपमेंट का क्या सोच रहे हैं, मजीद हॉस्पिटल्स का प्लान है जी आपका हाँ, या बिल्कुल क्या जी, है? अपने जो प्राइमरी हेल्थ केयर के हैं वो तो साथ साथ उनमें इजाफा वो होता ही रहा है, वो बढ़ते लेकिन जा रहे जो जो दो बड़े हॉस्पिटल्स हैं हमारे, जैसे कराची और लाहौर का, हैं। जी जी कराची में हमने पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जो कि 1350 बेड का हॉस्पिटल है 1350 बेड का जी। इस वक्त तकरीबन 750 उसमें एक्टिव है। एक्टिव है, तो उसको भी हमने इस साल 1350 तक लेके जाने का हमारा टारगेट है, मैक्सिमम पे लेके जाना जी है हाँ। उसमें। इसी तरह जो लाहौर का 600 बेड का हॉस्पिटल है और उसमें से 200 बेड 200 ऑपरेशनलाइज्ड है, उसको भी हम 600 तक लेके जाने मैक्सिमम का, पे लेके जी जाएंगे हाँ। तो ये तो हमारा प्राइमरी टारगेट तो ये इस कमिंग है, ऑब्जेक्टिव जो ईयर है में जो अगले साल डेढ़ में हम ये अचीव कर लेंगे इंशाल्लाह उसमें। और उसके अलावा जो हॉस्पिटल और भी बनाने का प्लान कर रहे हैं या नहीं प्लान कर रहे हैं उसमें? जी बिल्कुल जी, जैसे मैंने बताया कि जी वो जो हब एंड स्पोक जी जी जो जी मॉडल है मॉडल उसमें ये हो जाए, हाँ क्योंकि देखिए एक और चीज थी जो मैंने अपने 40+ इयर्स की एक्सपीरियंस है जो उसे देखे कि जी ग्रोथ के लिए जरूरी है कि आप अपनी लिमिटेशंस डिफाइन करें पहले, बाउंड्रीज डिफाइन करें, बिल्कुल सही। जब तक आप अपनी लिमिटेशंस डिफाइन नहीं Define करते नहीं आप करते, ग्रो नहीं कर ग्रो सकते। नहीं कर पाएंगे। तो ये बड़ा जरूरी है कि हम कंसोलिडेट करके करके फिर आगे चले, फिर आगे चले, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने पहली चीज बना ली है, अगर उसमें लीकेज होगी तो ऑब्वियसली जी हाँ, फिर मतलब आपको उसको कुछ पूरी तरह से संभालना मुश्किल हो संभालना जाएगा मुश्किल उन होता है। चीजों को। बिल्कुल सही है, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ा अच्छा है। लेकिन ये आप लोगों ने मुझे समझ नहीं आ रही कि इसके साथ साथ पाकिस्तान में या लाहौर में आप देख लें तो बेइंतहा हॉस्पिटल्स हैं जो बेइंतहा फीसें ले रहे हैं, जहाँ बैठे हैं इसके इर्द गिर्द भी कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो बेइंतहा फीसें ले रहे हैं, और वो पता चलता है कि इस हॉस्पिटल में वो मरीज गया और उसको इतने लाख रुपए के इलाज हुआ, उसको गया उसको इतने लाख रुपए का इलाज हुआ। तो ये इसको प्रमोट करना होगा बहुत ज्यादा कि यार इधर आप आए तो वो जो है वो बिल्कुल उसका अदरवाइज है बिल्कुल उसके लिए आपकी तावन और आपके हेल्प की जरूरत है, जिससे आप जैसे इंशाल्लाह सर, हाजिर इस तरह से एक जो हॉस्पिटल शौकत खानम की हम मिसाल देते हैं, लेकिन उसमें एक क्राइटेरिया ये भी आ जाता है कि वो कुछ बेंचमार्क्स हैं उसके, जैसे 60 इयर्स की एज से ज्यादा का वो नहीं करते, वो ज्यादा नहीं चले, वो मजबूरी है वो भी है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, कैपेसिटी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आपने क्वालिटी क्रिएट करनी है तो फिर आपको कहीं ना कहीं तो आपको वो बैरियर लगाना पड़ेगा ना उसमें। लेकिन उसमें जिस तरह से आप उसमें है कि ज़कात के लिए जो है वो पूरा एक क्वालिफिकेशन है कि वही बंदा वहाँ पे कर सकता है जो ज़कात के फंड से या डोनेशन के फंड से करेगा, जो क्वालिफाई करेगा उस चीज के लिए, बाकी पीपल विल पे और व्हाटएवर उसमें। लेकिन आपके पास लेकिन यहाँ पे ये है कि आपके पास इनकार किसी को नहीं है, आपको तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये तो फ्री फॉर ऑल है ना जी। वो कोई सेठ भी आता है या कोई मजदूर का बच्चा भी आता है, वो उसमें और इक्वल कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उसने नहीं पूछना कि तुम क्या काम करते हो, उसने नहीं पूछना कि तुम मुसलमान हो कि तुम हिंदू हो कि तुम क्या हो। उसने जो बंदा आना है उसको उसी तरह से उसको ट्रीट करना है। और सक्सेस रेशो कितना है आपका यहाँ पे उसमें, लोग मुतमईन होके कितना जाता है? सारे 100% ऑलमोस्ट। अब देखिए, अब सक्सेस रेट देखिए, बात ये है कि ये बड़ी सब्जेक्टिव सी बात है, लेकिन अगर आप एम्पिरिकली वेरीफाई करना चाहें तो फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपसे अर्ज किया था कि हमने 110 के करीब किडनी ट्रांसप्लांट किए हैं, तो वो हमारा 99% सक्सेस रेट है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। हाँ जी 99% सक्सेस रेट, ऑलमोस्ट 100। और वो जो इंटरनेशनल बेंचमार्क है उससे भी बेहतर है, उससे ओवर एंड अबव है वो। ये चीजें जो है उसमें, वही मैं सक्सेस रेट का मुराद मेरी वही थी कि क्या जो स्टैंडर्ड्स हैं उसमें कितने परसेंट होता है और आपको हॉस्पिटल जाके डोनेट कर रहा है। उसमें जो है लिवर ट्रांसप्लांट वगैरह की भी है, लिवर का भी नहीं है, लेकिन यू आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट। जी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें उसमें लेके जाएंगे।
उसमें। सर बहुत मजा आया आपके साथ बातें करने का, लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि आपके साथ बैठ के वहाँ पे हॉस्पिटल में जो है ना फिजिकली जी बिल्कुल, देखी हम जाए, आए ना जी, देखी मोस्ट जाए, वेलकम। देखी जाए, और वहाँ पे जाके फिर ये सबको डिस्कस बल्कि किया हम तो जाए। जितने भी डोनर्स हैं हमारे, हाँ जी, हम सबको कहते हैं इनवाइट जी आया करें, आया आके करें, देखें। आके देखें। एक दफा, क्योंकि हम जो बात करते हैं वो सीइंग इज बिलीविंग। दिस इज व्हाट जब आई एम आप सेइंग, देखते हैं देखते तो हैं, वो हाँ जी। उन्हें वो कहते हैं कि जो आप कहते हैं ये तो इससे बढ़ के है। इसके बढ़ के है, क्योंकि ये ख्वाब लगता है जी, जिसमें बिल्कुल। आज के दौर में जिसमें हेल्थ और एजुकेशन जी। जितनी महंगी हो चुकी है, उसमें जिस तरह की आप बात कर रहे हैं वो वाकई ये ख्वाब लगता है। शायद लोग इसी से भी घबराते होंगे, पता नहीं यार ये कह रहे हैं वहां जाके पता नहीं हो जी, या ना बिल्कुल। हो, लेकिन जनरल पब्लिक भी आके इस तरह से विजिट कर जी, सकती जी, है, हौसला जी, कर सकती है वो कि तो जाके उसमें कर वो सकती तो अंदर दाखिल होते ही उन्हें पता चल है। पता जाएगा चल जाएगा क्या। उसमें कि क्या सिचुएशन है, कैसे चल रहा है उसमें, और एक दिन की कितना टर्नओवर है। देखिए इस वक्त लाहौर में हमारा रफली तकरीबन 2000 2000 बंदा रोज बंदा आपके रोजाना पास का। ओपीडी में आ रहा है, जी कहाँ जी पे आ रहा जी, है वो उसमें ओपीडी और इमरजेंसी मिला के इमरजेंसी में आ रहा है। टोटल जो इस वक्त सिस्टम में जी, पिछले साल हाँ जी। 60 लाख लोगों का मुफ्त इलाज हुआ। 60 लाख से अभी Six- लाहौर की बात नहीं है। नहीं, पूरे सिस्टम पूरे सिस्टम में, सिस्टम अच्छा जो अच्छा, हेल्थ जो हाँ, इंडस का जो इंडस का नेटवर्क है नेटवर्क पूरा, है उसमें उस पूरे 60 लाख लोगों का, 6 मिलियन 6 मिलियन people। उफ, मतलब बहुत से मुल्कों की आबादी कम है आबादी इससे। कम है 60 लाख से, बिल्कुल सही, So बिल्कुल it's, सही। इस तरह से and it's obviously it's increasing। इंक्रीजिंग इस साल वो से बढ़ गया बढ़ होगा। रहा है, और जहाँ से लोगों का फेथ बढ़ रहा है वहाँ पे ऑब्वियसली रेवेन्यू भी बढ़ना चाहिए, तो जिसके लिए जो है वो आज यहाँ पे हम सब लोग बैठे हैं कि हम बहुत सारी चीजें इतना, तो इससे ज्यादा तो हम खाना ही खा लेते हैं। मैं भी किसी के साथ बैठा हुआ था, बात कर रहा था, तो वहाँ पे ये हो रहा था कि उम्र और हंसली आप लोग जाते हैं, बहुत ज्यादा लोग जाते हैं, तो ये भी शायद करना चाहिए। उसको उसको मना तो नहीं कर सकते कि आप उम्र के लिए ना जाए या बार बार हंस लिए ना जाए। फिर ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप उम्र के लिए जाते हैं या हंस लिए जाते हैं, तो फिर उसको इक्वलेंट अमाउंट जो है ना, वो फिर आप इस तरह से इन चीज़ों पे खर्च कीजिए। अपने बच्चों के साथ आप बड़े-बड़े फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में जाते हैं और वहाँ पे आप खाना खाते हैं, ज़रूर खाएँ, कोई इससे उसमें मानियत नहीं है। लेकिन फिर उसके इक्विवेलेंट जो है ना, वो फिर ऐसे इदारों को जो है ना, वो अगर आप डोनेट कर देंगे ना, तो आपके रिज़्क में मज़ीद बरकत पड़ेगी। या आप जो घर में राशन लेके आते हैं, और राशन जब आपका आता है, तो ये तो इशफाक अहमद साहब भी फरमाते थे, जब राशन आप घर के लेके आते हैं, तो उसका इक्विवेलेंट जो है ना, वो फिर आपको जो है किस तरह से ऐसे लोगों को, ऐसी जगहों पे, ऐसे इदारों पे, और या अगर आप पर्सनली कुछ कर सकते हैं तो उस तरह से उन लोगों को पहुँचाएँ, ताकि उन लोगों के लिए भी जो है ना, आप अपने रिस्क में और अपनी चीज़ों में बरकत पड़ सके उनकी दुआओं से। और ये सारा कुछ वो है जो नमाज़ों से आपको नहीं मिलना है, ये सारा कुछ जो है, जो आपको ये फिज़िकली लोगों की मदद करके, लोगों का ख्याल रख के जो है वो आपको मिलना है। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।